मित्रों, मैं हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। देखिए, आज प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य मकसद योगी सरकार 4 साल पूरा होने पर जश्न मना रही है। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि किस बात का जश्न। विकास के काम हुए नहीं, सारे काम अवरुद्ध। आजमगढ़ को ही आप मान लीजिए, आजमगढ़ में योगी सरकार की एक भी योजना, एक भी विकास का काम आप लोग बता दीजिए जो उन्होंने कराया हो। यहाँ पर विश्वविद्यालय की घोषणा इन लोगों ने किया था, लेकिन आज तक विश्वविद्यालय के लिए जमीन नहीं मिल पाई। उल्टे कहा जा रहा है कि एक पार्टी के बड़े नेता के कहने पर वो विश्वविद्यालय की जमीन दूसरी तरफ ली जा रही है। ये शर्म नहीं आती इन लोगों को कि सरकार आपकी दूसरे पार्टी के नेता के कहने पर केवल ये जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को धोखा देने के लिए ये झूठी बातें कह करके आज ये लोग जनता को बरगला रहे हैं। विश्वविद्यालय का पैसा अगर ये दे दिए होते, बजट में प्रावधान कर दिए होते, विश्वविद्यालय बनता। बजट में 1 रुपए का प्रावधान नहीं विश्वविद्यालय के लिए, तो विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, किस पैसे से बनेगा। दूसरा यह है कि एक भी योजना इन्होंने आजमगढ़ में नहीं लॉन्च किया। हमारा 250 करोड़ रुपए का हमारी सरकार में स्वीकृत पशु चिकित्सालय महाविद्यालय है, जिसके लिए जमीन भी ले ली गई थी। 32 करोड़ रुपया हमने काश्तकारों को दे भी दिया था। वह पैसा गवर्नमेंट जाते ही और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने, योगी जी की सरकार ने योगी जी के जिले में वह योजना ट्रांसफर करा दी। वह पैसा, सारा पैसा हमारे जनपद से चला गया। तो विकास के नाम पर सारे काम ठप। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई योजना आप बता दीजिए जो जनता तक पहुंच जाती हो और जनता को बिना पैसे का लाभ उसको मिलता, किसी योजना में। आप प्रधानमंत्री आवास योजना, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई आपके, और जबकि उतना मिला भी नहीं। ये झूठ लोग प्रचारित कर रहे हैं कि इतना हमने प्रधानमंत्री आवास दे दिया। ये शौचालयों की बात करते हैं, सब झूठा है। ये स्वास्थ्य की स्कीम की बात सब इनकी फर्जी है। कोई भी व्यक्ति लाभ नहीं पा रहा है। जनता महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है। डीजल का दाम महंगा, बिजली का दाम महंगा, पेट्रोल का दाम महंगा, गैस का दाम महंगा। महंगाई इतनी बढ़ गई कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। सभी खाद्य पदार्थ के दाम महंगे हो गए। आम आदमी खरीदारी नहीं कर पा रहा है, क्रय शक्ति उसकी खत्म हो गई। आज चारों तरफ चाहे थाने हो, चाहे तहसीलों पर भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। कोई भी योजना हो, बिना उसके पैसे के काम नहीं हो रहा है। आज भ्रष्टाचार जो है इतने बड़े पैमाने पर, मैं माना सुसंगठित तरीके से ये चल रहा है, इस तरह के कभी नहीं। सर, गुंडा राज की ऐसी स्थिति आप देख रहे हैं, कोई सुरक्षित नहीं। आज हर जगह आप देख रहे हैं, कोई कहाँ मारा जा रहा है, कहाँ मारा जा रहा है। लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं। तो आज जो उनका ना गुंडा राज और भ्रष्टाचार के खिलाफ राज स्थापित करने की बात थी, सरकार बनाने की बात थी, वह सभी मोर्चों पर विफल है। महंगाई रोकने पर विफल है। किसान को उनकी लागत का उचित मूल्य ये लोग नहीं दे पाए। उन्होंने कहा था कि हम दोगुना मूल्य कर देंगे। आज आप बता दीजिए दोगुना मूल्य हुआ? दोगुना मूल्य, डीजल महंगा, आपका उनका बिजली महंगी, कृषि यंत्र महंगे, उनकी दवाएं महंगी, खाद महंगी। कौन सी चीज आपने दोगुना कर दिया? आप किसान मांग कर रहे हैं, उनकी मांगों को आप मान नहीं रहे हो। एमएसपी जो है, जो किसानों को राहत देती, आज धान की कीमत जो थी, न्यूनतम कीमत उसमें 1858 रुपए थी, लेकिन किसान 1100 रुपए में धान बेचने पर मजबूर था। और कहते हैं कि हमने रिकॉर्ड धान की खरीदारी किया। उसी तरह गेहूं में भी होगा। ये झूठ बोलने वाले लोगों की एक गिरोह है, और उसके आधार पर सच को झुठलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज जिस तरह का ये जश्न मना रहे हैं, ये जश्न मनाने का उनको हक नहीं है। ये सरकार हर मोर्चे पर फेल है।
अच्छा, हर जगह पे ये प्रचार चल रहा है कि भाजपा के 4 साल पूरे हो गए हैं, वो अपने काम को जनता के सामने प्रदर्शित कर रही है कि अपना विवरण दे रही है किस तरीके से 4 साल में काम किया। तो मतलब क्या लगता है कि किस तरीके से इन्हें करना चाहिए था और किन किन मुद्दों पे ये फेल गए हैं पूरा? अब देखिए, इन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम महंगाई कम कर देंगे, क्या महंगाई कम हुई? इन्होंने कहा था कि हम किसानों को उनकी लागत का दोगुना मूल्य देंगे 2022 तक। आज आप बताइए दोगुना मूल्य हुआ क्या? आप बता दीजिए, कानून व्यवस्था के नाम पर इन्होंने कहा था कि हमारा 0 टॉलरेंस रहेगा, लेकिन जितना अपराध बढ़ा, सुसंगठित अपराध, बड़े बड़े अपराधियों को संरक्षण सरकार दे रही है। जाति धर्म के नाम पर अपराधियों का भी वर्गीकरण हो गया है, जाति धर्म के आधार पर। आज जिस तरह से यह सरकार गुंडा राज के मामले में जिस तरह से यह पूरा प्रदेश थरथरा रहा, लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं, इनके विधायक बलात्कार कर रहे हैं, थानों पर जाकर के इनके विधायक पुलिस वालों को मार रहे हैं, कई घटनाएं आप लोगों ने देखा होगा। तो यह लोग हर मोर्चे पर फेल हो चुके हैं। जो इन्होंने वादे किए थे, सारे वादे इनके फेल हो चुके हैं। ये झूठ बोलने वाले लोगों का एक गिरोह है। पंचायत चुनाव में ये भी आरोप लग रहे हैं कि वो चेहरा देख के, जात बिरादरी देख के, झंडा देख के इस तरीके से पुलिस प्रताड़ित कर रही है, उनको इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सत्य है कि यहाँ पर जिला प्रशासन झंडा देख करके और चेहरा देख करके चेकिंग करके विरोधी दल की गाड़ियों को बंद कर रहा है, और सत्ता पक्ष के झंडे और लगी गाड़ियों, लाउडस्पीकर लगी गाड़ियों और उस पे भगवा झंडे लगी गाड़ियों को प्रशासन हाथ दे रहा है, उसको जाने की इजाजत दे रहा है। वहीं सपा की लगी झंडे लगी गाड़ियों को प्रशासन रोक रहा है और उनकी गाड़ियां बंद कर रहा है। निश्चित तौर पर यह धारा 144 नाते लागू की गई है कि विरोधी दल के लोग इनके खिलाफ आवाज न उठा सके, आवाज को बंद नहीं कर सकते। आप अन्याय करोगे, जनता सामने खड़ी होगी। और जिला प्रशासन से मैं तुमको आगाह करना चाहता हूं कि अगर इस तरह का नाइंसाफी होगी, झंडा देखकर, चेहरा देख करके अगर निर्णय, अभी तो गाड़ियां आई थी, तमाम गाड़ियां गई हैं, बीजेपी के लोगों, लाइन लगी गाड़ियां।